नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 9 नवंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 9 नवंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, किस शहर के अनुराग गिरी ने 35वीं मध्य प्रदेश राज्य बिलियर्ड्स व स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। तो दोस्तों ये किस जिले से है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस देश में होने वाली सन बोर्ड्स इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन 2021 में भोपाल के फैजल मतीन की पेंटिंग सिलेक्ट हुई है? तो दोस्तों ये किस देश में होने वाली है? सन बोर्ड्स इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन 2021 ये होने वाली है इजिप्ट में। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए, इजिप्ट। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर इजिप्ट की, तो यह है इजिप्ट की लोकेशन, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। और देखिए दोस्तों, हम बात करें इजिप्ट की तो इसकी राजधानी काहिरा है और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद हसन तंतावी है। प्रधानमंत्री कमाल गंजौरी है और यहाँ की करेंसी क्या है? इजिप्ट पाउंड है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इसके नॉर्थ में, इजिप्ट के नॉर्थ में आपको मेडिटेरियन सी देखने के लिए मिलेगा, यानी भूमध्य सागर देखने के लिए मिलेगा। और इसके पूर्व में लाल सागर यानी रेड सी है और इसके पूर्वोत्तर में गाजा पट्टी और इजराइल स्थित है, ठीक है। और दक्षिण में क्या है? सूडान है और पश्चिम में लीबिया स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश में कितने नए वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए जाएंगे? तो ये 11 नए वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और दोस्तों अभी हमारे मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ये है 12 राष्ट्रीय उद्यान। पहला नेशनल पार्क कान्हा राष्ट्रीय उद्यान था और सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी कौन सा है? तो कान्हा नेशनल पार्क है, ठीक है। और 12वां नेशनल पार्क कौन सा था हमारे मध्य प्रदेश का? तो ये कूनो पालमपुर नेशनल पार्क था। कान्हा नेशनल पार्क मंडला डिस्ट्रिक्ट में है और कूनो पालमपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों, ये 11 नए वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए जाएंगे, जो कि सागर में भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य और बुरहानपुर में महात्मा गांधी अभ्यारण्य, श्योपुर में माधवराव सिंधिया अभ्यारण्य, बड़वाह इंदौर में अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य, सीहोर में सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य, नरसिंहपुर में इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, पश्चिम मंडला में राजा दलपत शाह अभ्यारण्य, धार डिस्ट्रिक्ट में जमुना देवी अभ्यारण्य, हरदा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य, खंडवा इंदौर में ओमकारेश्वर अभ्यारण्य और गुना में राघवगढ़ अभ्यारण्य बनाया जाएगा। तो ये इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 11 नए वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए जाएंगे हमारे मध्य प्रदेश में। 11 अभ्यारण्यों के बनाए जाने के बाद सबसे ज्यादा अभ्यारण्य वाला भी राज्य कौन सा हो जाएगा? हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा अभ्यारण्य हो जाएंगे हमारे मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की सिकल सेल उन्मूलन मिशन और मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार ग्राम योजना का शुभारंभ कब करेंगे दोस्तों? तो ये करेंगे 15 नवंबर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 15 नवंबर। और देखिए दोस्तों, 15 नवंबर को जनजाति दिवस मनाया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश में। किसकी जयंती पर? बिरसा मुंडा जी की जयंती पर। हमारे देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और 2 योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, सिकल सेल उन्मूलन मिशन और मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार ग्राम योजना का, ठीक है। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल आ रहे हैं और वो यहाँ पर जनजातीय गौरव सम्मेलन और फिर हबीबगंज के वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी करेंगे। और देखिए दोस्तों, हमारे देश का पहला प्राइवेट स्टेशन कौन सा है? तो यह है हबीबगंज स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बड़ी योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। प्रधानमंत्री राज्य सिकल सेल उन्मूलन मिशन और राशन आपके द्वार योजना का शुभारंभ भी करेंगे। और हमारे मध्य प्रदेश के जो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, तो इनके द्वारा बताया गया है कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार ग्राम योजना प्रदेश के 16 जिलों के 74 आदिवासी विकास खंडों में प्रारंभ की जा रही है और इसमें 6575 ग्रामों में 16,944 मीट्रिक टन खाद्यान्न का प्रतिमाह वितरण किया जाएगा। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना का शुभारंभ करेंगे और शुभारंभ अवसर पर वे बड़वानी, बैतूल, डिंडोरी और मंडला जिलों में राशन वितरण के लिए 20 वाहनों की चाबी प्रतीकात्मक रूप से वितरित भी करेंगे। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार ग्राम योजना के तहत 6575 ग्रामों के 7,43,000 परिवारों को खाद्यान्न वितरण का लाभ मिलेगा।
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 15 नवंबर को 4 विकासखंडों के हितग्राहियों को वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। सेंधवा में 4, गोड़ाडोंगरी में 5, बजाग में 4 एवं बीछिया में 7। इस प्रकार कुल खाद्यान्न वितरण के लिए 20 वाहन प्रदाय किए जाएंगे। इसमें 1 टन क्षमता वाले वाहनों के लिए 24,000 रुपये और 2 टन क्षमता वाले वाहनों के लिए 31,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। और वाहन क्रय के लिए 10 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी जनजातीय कार्य विभाग द्वारा इस योजना पर प्रतिवर्ष 14 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडोरामा सिंथेटिक्स इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के निवेश के साथ टेक्सटाइल क्षेत्र में स्पिनिंग इकाई लगाने का निर्णय लिया है दोस्तों? ये 1200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1200 करोड़। ये 2 चरण में 1200 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। पहले चरण में 600 करोड़ और दूसरे चरण में 600 करोड़। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इंडोरामा सिंथेटिक्स इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री विशाल लोहिया ने भेंट कर बताया है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ टेक्सटाइल क्षेत्र में स्पिनिंग इकाई लगाने का निर्णय लिया है और इस परियोजना से 3,200 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार प्राप्त होगा। और औद्योगिक संस्थान ने दूसरे चरण में भी 600 करोड़ रुपए के निवेश का विचार किया है और इस तरह कुल 1200 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। और कंपनी हमारे मध्य प्रदेश के किसानों से कॉटन क्रय करेगी, जिससे किसान वर्ग भी लाभान्वित होंगे। और वर्तमान में कंपनी कॉटन और पॉलिस्टर यार्न बनाती है। इनके उत्पाद यूरोपियन और दक्षिण अमेरिकन देशों में निर्यात होते हैं। मध्य प्रदेश में कॉटन, जिनिंग, स्पिनिंग और विविंग के क्षेत्र में कार्यरत महिमा फाइबर्स की वर्तमान में धार और खरगोन जिले में 600 करोड़ रुपए के निवेश की 2 इकाइयां काम कर रही है। और महिमा फाइबर्स के एमडी श्री रोहित दोषी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दोनों जिलों में करीब 625 करोड़ रुपए के नवीन निवेश प्रस्तावों से अवगत कराया है, जिसमें लगभग 2000 लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अमृत पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक श्री मनोज बोहती ने मुलाकात कर जानकारी दी है कि धार जिले के ग्राम बोदला में 17.75 हेक्टेयर भूमि क्रय की गई है और इस पर 1 लाख मीट्रिक टन सालाना क्षमता की क्राफ्ट पेपर मिल इकाई की स्थापना की जा रही है। और परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 150 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इससे कुल 350 लोगों को रोजगार मिलेगा। और द्वितीय चरण में भी 150 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस प्रकार कुल 300 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश 10वें स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर था? तो ये 16वें स्थान पर था और इस वर्ष मध्य प्रदेश 10वें स्थान पर आ गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर लार्जेस्ट स्टेट की, ठीक है। तो लार्जेस्ट स्टेट में 18 स्टेट में पहले स्थान पर कौन सा है? तो यह है केरला। दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु को। और तीसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये तेलंगाना को प्राप्त हुआ है। चौथा स्थान छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है और छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश से अलग होकर कब बना था? 2000 में, 1 नवंबर 2000 में अलग होकर बना था। 5वां स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ है। पंजाब को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। कर्नाटका को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है और आंध्र प्रदेश को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है और झारखंड को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है और हमारे मध्य प्रदेश को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। और दोस्तों 2020 में हमारे मध्य प्रदेश को पब्लिक अफेयर इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 16वां स्थान प्राप्त हुआ था। और देखिए दोस्तों, सबसे लास्ट पे कौन सा प्रदेश है लार्जेस्ट स्टेट में? तो ये है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। स्मॉल स्टेट की बात करें तो पहले स्थान पर कौन सा स्टेट रहा है दोस्तों? सिक्किम रहा है और दूसरे नंबर पर गोवा रहा है और तीसरे नंबर पर रहा है मिजोरम। और दोस्तों स्मॉल स्टेट में सबसे लास्ट पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये मणिपुर राज्य रहा है, ठीक है। और बात करें दोस्तों यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की, पहले स्थान पर पुदुचेरी रहा है, दूसरे स्थान पर जम्मू एंड कश्मीर रहा है, तीसरे स्थान पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश रहा है दोस्तों? तो ये चंडीगढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये थी ओवरऑल रैंक। देखिए बात करें हम यहाँ पर इक्विलिटी में, तो इक्विलिटी में हम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये रहा है गुजरात, ठीक है। सेकंड पर केरला रहा है और थर्ड पर राजस्थान रहा है, ठीक है। और स्मॉल स्टेट में सिक्किम फर्स्ट पे, सेकंड पे मेघालय और थर्ड पर मिजोरम। और यहाँ पर ग्रोथ के हिसाब से बात करें हम तो प्रथम स्थान पर तेलंगाना रहा है, सेकंड स्थान पर केरला रहा है, थर्ड प्लेस पर झारखंड, ठीक है। और स्मॉल स्टेट में बात करें तो फर्स्ट रैंक पर गोवा, सेकंड रैंक पर दिल्ली और थर्ड रैंक पर
हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की 16वीं रैंक आई है। ठीक है, किसमें? ग्रोथ के हिसाब से मध्य प्रदेश 16वें स्थान पर है। ठीक है, 17वें पर यूपी है और 18वें पर बिहार है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी की, तो इसके हिसाब से फर्स्ट रैंक पर केरला है और सेकंड रैंक पर तमिलनाडु है, थर्ड रैंक पर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और स्मॉल स्टेट में बात करें हम तो फर्स्ट रैंक पर मिजोरम, सेकंड रैंक पर अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड रैंक पर गोवा है। तो देखिए दोस्तों, बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के छठे संस्करण के अनुसार 18 बड़े राज्यों में से शीर्ष 3 स्लॉट केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ने लिए हैं। और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 राज्य सरकार के गुणवत्ता शासन और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। सूचकांक में राज्यों के लिए इक्विटी स्कोर 5 विषयों पर आधारित थे: आवाज और जवाबदेही, सरकार की प्रभावशीलता, कानून का शासन, नियामक गुणवत्ता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 5 विषयों, 14 सतत विकास लक्ष्यों और 43 संकेतों के साथ इक्विटी, विकास और स्थिरता के 3 स्तंभों के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक करता है। और देखिए दोस्तों, कल का क्वेश्चन था हमारा, नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित अर्जुन अवार्ड प्राप्त कौन है? तो ये है GL यादव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, GL यादव। और देखिए दोस्तों, आज का जो सबसे अच्छा आंसर क्या है, वो कैलाश विश्वकर्मा ने किया है। तो इनके द्वारा बताया गया है कि गिरधारी लाल यादव नौकायन के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और 2009 में गिरधारी लाल यादव को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2019 में, ठीक है दोस्तों, 2019 में कोच विश्वामित्र पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। 2020 नहीं है, यहाँ पर 2019 है। ठीक है, इस बार क्वेश्चन पूछा गया था MPPSC 2020 का। क्या क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोच के क्षेत्र में दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार है? तो वो विश्वामित्र पुरस्कार है। और हमारे मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो है विक्रम पुरस्कार। देखिए दोस्तों, 2019 में किसे किसे मिला था विश्वामित्र पुरस्कार? तो वो 3 लोगों को दिया गया था। किसको किसको? अभिलाष MT को, जो कि तैराकी से संबंधित है। ये किस जिले से है? तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। धारीलाल यादव यानी GL यादव को मिला था 2019 का विश्वामित्र पुरस्कार। किस लिए मिला था दोस्तों? किस क्षेत्र के लिए मिला था? सैलिंग के लिए मिला था, यानी नौकायन के लिए मिला था। और ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और शरद जप्पे को मिला था किस खेल के क्षेत्र में? खो-खो के क्षेत्र में। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से दोस्तों? इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और देखिए अभी जो 2020 का विश्वामित्र पुरस्कार है वो किसे किसे दिया गया है? तो ये भी 3 कोचेस को दिया गया है। देखिए, व्यक्तिगत खेल के लिए श्री वीरेंद्र डबास को, पैरा स्विमिंग एवं पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। एक दिया गया है श्री रिचपाल सिंह सलारिया को, इनको किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तीरंदाजी के लिए दिया गया है और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों, दलीय खेल के लिए मिल रहा है डॉक्टर हबीब हसन को। ठीक है, तो ये 3 विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित कोचेस हैं। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है दोस्तों? तो इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, पहले 1 लाख रुपए दी जाती थी और अभी इसको 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और दोस्तों, विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। और देखिए, मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के निशानेबाज राजकुमार राठौर को 2013 के अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। और देखिए दोस्तों, 13 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश से जो विवेक सागर है, ठीक है, हॉकी प्लेयर है विवेक सागर, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया गया था, भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। तो इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है, तो याद रखिएगा, हॉकी प्लेयर है। और देखिए, बात करें हम यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार की, तो भारत सरकार के द्वारा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 15 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, पहले 5 लाख रुपए थी, अब इसको 15 लाख रुपए कर दिया गया है। कांस्य प्रतिमा, पारंपरिक पोशाक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार विक्रम अवार्ड 2020 हॉकी के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो सुनिधि चौहान, विवेक सागर, एकता यादव या प्राची यादव। तो आपको बताना है कि हॉकी के क्षेत्र में किसे दिया गया है विक्रम अवार्ड 2020। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।